नमस्कार दोस्तों। पार्लियामेंट अटैक की बहुत सारी बातें उछल कर आ रही हैं कि अगर वो मुसलमान होते तो क्या होता, ये कहाँ से आ गए, पार्लियामेंट की ब्रीच होगी, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, मज़े लेने के लिए सब कुछ अच्छी बात है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों को ये कहकर लाया जाता है कि पार्लियामेंट को देखिए, हमारे सांसदों को देखिए, उन पे बच्चों को लाना चाहिए। इतने बड़े बड़े खूसट लोगों को लाने का मतलब क्या है? वो तो ऐसे बवाल करने के लिए ही लाए जाते हैं। तो खैर, ये सब बवाल चल ही रहा था। तो उसमें एक औरत सामने निकल कर आई है। 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, एक भाग गया तो उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। जो ललित नाम का एक इंसान था, ललित झा। लेकिन नीलम जो उसमें पकड़ी गई है वो कहती है मैं 42 साल की हूँ और मैं बेरोजगार हूँ। 42 साल का बेरोजगार आदमी क्या होता है, हमारी समझ के बाहर है। मेरे अभी घर के बाहर एक लूला लंगड़ा है बेचारा, लेकिन फिर भी वो पान की दुकान करके बैठता है। वो बेरोजगार नहीं कहता खुद को। बेरोजगार इस दुनिया में वो है जिसके हाथ पांव कट चुके हैं, और वो भी नहीं है अगर वो भी ज़मीर वाला है तो वो भी छोटी सी दुकान खोल के बैठ सकता है। लेकिन ये 42 साल के पढ़े लिखे बेरोजगार जो हैं, ये अद्भुत हैं। कहती है मैं 42 साल की पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैं बेरोजगार हूँ। मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। मैंने बहुत जगह सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया लेकिन नहीं मिली। सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो उम्र है वो लगभग 32 साल होती है, उससे ऊपर सरकारी नौकरियां कभी मिलती भी नहीं हैं। यानी ये 42 साल की औरत 10 साल पहले 32 साल की हो चुकी थी। यानी ये कांग्रेस के समय ही 32 साल की हो चुकी थी, तब तक भी इसे नौकरी नहीं मिली थी। तो तब तो इसने कभी भी संसद के अंदर कोई स्मोक बम छोड़ने की कोशिश नहीं की। कैसा गणित है ये? गणित तो कम से कम कांग्रेसियों को हिसाब से लगाना चाहिए कि जिस आदमियों को अंदर भेज रहे हैं, संसद ढंग से चल रहा है, उसके अंदर बवाल काटना है, तो जो आदमी अंदर भेज रहे हैं उसे कम से कम 20 साल का तो भेजते, 25 का भेजते। 42 का भेज के कह रहे हैं कि वो बेरोजगार है। ये निहायती बेवकूफ़ाना हरकत है। फिर कह रहे हैं कि हमने भगत सिंह के नाम पर ये किया है। दिन चुना 13 दिसंबर और कह रहे भगत सिंह के नाम पर किया तुमने। भगत सिंह ने तो डकैती भी डाली थी। कल को कुछ लोग डकैत जो हैं वो डकैती डालेंगे, ट्रेन लूटेंगे, दुकानें लूटेंगे और कहेंगे कि डकैती तो 1925 में भगत सिंह ने काकोरी में भी डाली थी। काकोरी रेल डकैती किसे याद नहीं है? लखनऊ के पास काकोरी रेल डकैती जो भगत सिंह ने की थी, वो भारत की आज़ादी में एक हिस्सा थी। तो अब ये उस डकैती के नाम पे कल को कुछ डकैत भी डकैती करेंगे और कहेंगे कि भगत सिंह ने किया था तो हम भी कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए। विश्लेषण कुछ पत्रकार भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इस विश्लेषण का क्या फ़ायदा जिसमें इस तरीके की दुहाई दी जा रही हो कि भगत सिंह ने किया तो हम भी करेंगे। भगत सिंह किस काम के लिए कर रहे थे? अंदाज़ा लगा के देखिए कि कल को डकैत भी डकैती करके भगत सिंह का नाम लेंगे। इन्होंने अपने सड़े गले नामों और सड़े गले चेहरों के साथ भगत सिंह का नाम भी चिपका दिया है। पता नहीं किस ओर जा रहे हैं ये लोग, लेकिन जो भी है, मुझे तो सीधा लगता है कि ये सारा का सारा जो मामला हुआ है वो ये है कि बवंडर काटने की कोशिश की गई है। संसद बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। सीआरपीसी और आईपीसी की जितनी भी जो संशोधन होने हैं उनके बिल पटल पर रखे जा रहे थे, उनकी बहस होनी थी, उसे रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। और कुछ नहीं है। जगह जगह से इंसानों को, 2 4 5 को, जितने भी एजेंडाधारी होते हैं उन्हें इकट्ठा किया गया और पार्लियामेंट के अंदर दाखिल करवाने की कोशिश की गई। अब कुल मिला के बात यह है, इन्होंने कोई ऐसा बम भी अंदर नहीं ले जाया। बम इसलिए नहीं ले जाया है, देखिए, इन्हें कोई ड्रामा नहीं करना था। इन्हें जो है अपने आप को पब्लिसाइज करना था, बाकी कुछ नहीं। और ड्रामा क्रिएट करना था, संसद को एक मुद्दा देना था। संसद को मुद्दा मिल गया ड्रामा करने का। सीपीसी आईपीसी के ऊपर जो है डिस्कशन नहीं हो पाएगी, ढंग से नहीं हो पाएगी। ये लोग यही तो चाहते थे, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो 42 साल के बेरोजगार हमने तो कभी नहीं देखे। वो तो 42 साल का बेरोजगार की जरा उसकी मार्कशीट मंगवाइए, देखिए कितने नंबर आए हैं उनके। ज़रा ये देखिए कि कितनी बार नौकरी के लिए अप्लाई करा है इन बदमाशों ने, दलालों ने। एक बार भी नहीं किया होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सब के सब जो है एजेंडाधारी हैं, कांग्रेस की इनमें शामिल होते रहे हैं। और यही 42 साल की नीलम जो बेरोजगार है, जो आज से 10 साल पहले ही 32 साल की हो गई थी, ठीक कुछ दिन पहले जो है हरियाणा में कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी। ये बेशर्म जो हैं, इनके हाल ये हैं। और सभी के सभी भारत जोड़ो यात्रा से लेके किसान तथा कथित जो आंदोलन होता रहा, ये एजेंडाधारियों का, वो चलता रहा। कल मैंने देखा योगेंद्र यादव जो है मीठी मीठी बातें करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। कह रहा है तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई, सब अच्छा ही तो चल रहा है। अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया? बेचारी लड़की बेरोजगार है। बेरोजगार है, बेरोजगारी का मतलब यह है कि आप गलत काम करने लग जाएं।
स्पष्टीकरण दे रहे हैं आप। और 42 साल की औरत जो बेरोजगार है, जो 10 साल पहले 32 साल की हो गई थी, उस समय भी वो बेरोजगार थी, उस समय तो उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं भी पार्लियामेंट पे जो है ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। तो ये उदंडई जो है इन लोगों की, वो एक्सपोज हो रही है। रवीश कुमार वो कह रहे हैं कि कोई सांसद किसी को अंदर अलाउ कर देता है तो उसे भी रेस्टिकेट कर देना चाहिए, क्योंकि उस सांसद ने उन लोगों को अंदर आने दिया। दूसरी बात, अगर किसी ने पासवर्ड दे दिया, आईडी पासवर्ड दे दिया महुआ मोइत्रा ने, तो क्या गलत कर दिया? अरे भैया, कौन सी पासवर्ड की बात, कौन सा अंदर ले जाने की बात? अंदर तो हर किसी को आने दिया जाता है चिट्ठी पे लिखकर। जो एक तरीके की पास है वो प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि अंदर आके देखा जा सके। लेकिन उनमें से कौन सा आदमी उदंडई करना चाह रहा है, इसका अंदाज़ा आप कहाँ से लगाएंगे? ठीक है। तो मुद्दा वो नहीं है कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बात यह है कि इन लोगों को प्री प्लान किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।